प्यार करती हैं। हाँ आकाश भैया, एक बार कहने से देखिए माता बहने खड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ आगे। तो दीदी ये बताए कि मैया रानी से कितना प्यार है? धीरे बोलो धीरे बोलो, कितना ज्यादा प्यार है हम भी देखना चाहते हैं। आपको कितना प्यार है? परंपरा लीला है, परंपरा। अगर प्यार है तो मैया रानी के दरबार में थोड़ा तो झूमना पड़ेगा। और क्या कहते हैं? बारे चलिए मैया के बारे चलिए, बारे चलिए मैया के बारे चलिए, बारे चलिए मैया के बारे चलिए, बारे चलिए मैंने कहा भैया हमारे राजू भैया कहाँ गए? सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, हमारे सूरज भैया। अच्छा ये भी भाई है भैया, आप भी आओ, क्या बात है, आ जाओ आ जाओ। हाँ बाबूजी भी आ गए, क्या बात है, ये भी बात। सूरज जी कहाँ है? आ जाओ आप भी आ जाओ, क्या बात है, कब आओगे? शर्माइए नहीं, देखिए कब आओगे, कहीं देर ना हो जाए, तुरंत आ जाओ। शादी नहीं करी? अच्छा अभी शादी नहीं हुई है भाई भैया? कोला भैया करा देते हैं भाई। हैं? अच्छा हो गई, आए नहीं है, क्या बात। हमारे भाई साहब बाबूजी आए थे, कहाँ चले गए? आ जाओ जल्दी आओ। आजा अब मत शर्मा, आजा भैया आगे बैठे हैं। कोला जी ये देखिए राइट वाले भैया, इधर आ जाओ, आप भी आओ, क्या बात है। आ गए सूरज भैया, सूरज भैया, सूरज भैया, भला करे दुर्गा भैया। सूरज भैया आप वाली कौन सी है? हाँ उनको भी बुला लो कोला जी, ये बात सही। जब भी दरबार में आओ हमेशा जोड़े के साथ आओ। अच्छा क्या बात है, कोई बात नहीं। और हमारे बाबूजी आप भी आए? अच्छा ये आप वाली है? अच्छा आकाश भैया देख रहे इनकी वाली ये है। अब देख लिया, और इनकी वाली कहाँ गई? सूरज भैया वाली कहाँ गई? चलिए जब इनकी वाली आ गई है, आ गई तो एक मस्ती सी छा जाती है। बिल्कुल छाई। और कैसी मस्ती? कैसी? कोला जी को मस्ती दिखाना है। मस्ती के दर्शन के ले ले मजा, तो फिर डरने की क्या बात है। हमारी माता ने पीछे ले उठाओ हाथ, पीछे होंगे वारे वारे होंगे वारे
नवरात्रे आए बीमारी गाता हूँ, नवरात्रे आए बीमारी गाता हूँ, सबसे पहले माखी को चलाता हूँ, सबसे पहले माखी को चलाता हूँ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जगमग जोत जल रही है, वो किनको अच्छी लग रही है, जरा हाथ ऊपर करके बताएं। हाँ देखिए अम्मा जी भी आ गई। अम्मा अब करेंगी छम्मा छम्मा। ओहो क्या बात है, एक बार अम्मा के लिए तारीफ होनी चाहिए। हमारी अम्मा जरा झूम के जगमग मैंने कहा भाई साहब आप शर्मा क्यों रहे हैं, क्या बात है? पैर में दर्द है ना, मैया रानी के चरणों में आए हैं, सब ठीक कर देगी, सारे दर्द मिट जाते हैं। माँ कहता है कि ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी वाणी बोलिए कि पर्वत पर रूहानी आ जाए, ऐसी वाणी बोलिए कि पर्वत पर रूहानी आ जाए। और हमारे भाई साहब के लिए आप लोग ऐसी ताली बजाइए कि इनको जवानी याद आ जाए। अब जब झूमना पड़ेगा भैया मैया के दरबार में, आज जवानी की तरह नाचिएगा। आज आगे आ जाओ, क्या बात होगी।
लगता है भैया हाँ भैया, ये पवई के भक्त बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं। अरे वाह पवई, हाँ पवई के भक्त बड़े खुशहाल हैं। और जब मैंने इनको देखा पवई तो क्या हुआ? खुशहाल करे माला माल करे, खुशहाल करे माला माल करे, खुशहाल माला माल करे, खुशहाल करे माला माल करे, नहीं ताल कर ये भाई साहब, ये भाई सत्कार कर ओ शेरा बागी अपने भक्तों को निहाल करती, अपने भक्तों को निहाल करती, मेरा अपने भक्तों को निहाल करती, वो शेरा की अपने भक्तों को निहाल करती, शेरा बागी अपने भक्तों को निहाल करती, शेरा बागी अपने भक्तों को निहाल करती, शेरा बागी अपने भक्तों को निहाल लगा दो कोला जी के लिए 100 ग्राम चावल। बटोर के लिए चलना, ठीक है। एक रचना और सुना दीजिए, इसके बाद दूसरे को मौका दीजिए। हाँ, इस भजन के बाद महाकाली महारानी के दर्शन, लेकिन एक भजन रचना और महारानी के दरबार में आएंगे सुबह 4 बजे। भैया कहाँ गए? सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी एक बार सफर कर ले माँ के दरबार में। और ये 2 बज गए, 1 गिलास दूध माँ को भोग लगता है 2 बजे। और ये कृष्णा बच्चे की अरदास, गिलास दूध क्या पहुंचा दे। हाँ नंबर इनको दे दीजिए, अभी तुरंत तत्काल दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। 1 गिलास दूध माँ के दरबार में ऐतिहासिक भिजवा दीजिए तत्पश्चात, क्योंकि भोग 2 बजे माँ को दूध का भोग लगता है। आइए दरबार नहीं आप ही की फरमाइश है। हमारे भैया ने कहा जरा भैया का चोला सुना दो।
चित देखूं तिथि लाल लाली देखन मैं गया मैं भी हो गया लाल। तो भाई साहब इस रचना में झूमेंगे आप, चाहे किसी को साथ ले आइए, पकड़ लाइए अम्मा जी। और क्या कह रहा है? मैया का चोला शेरवानी का चोला है, शेरवानी का चोला है, शेरवानी का चोला है, शेरवानी का चोला है, मैया का चोला है, का चोला है, शेरवानी का चोला है, शेरवानी का चोला है। सुपारी भजा सुपारी भजा तारी सुपारी भजा तारी सुपारी भजा तारी
तालियां होनी चाहिए कोला जी के लिए। आइए बड़े पावन से दर्शन बैठ जाइए। महाकाली महारानी के सुंदर से दर्शन आपके समक्ष माँ भगवती आदि शक्ति भवानी महारानी के
ये दरबार में बहुत सुंदर सी दृश्य साथ ऋषि मिश्रा जी महारानी के दरबार में आई। ऋषि जी हेलो ठीक हेलो हेलो दुर्गा मैया की जय, बोलो ज्वाला मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। एक बार सभी भक्त रात जयकारा लगा जैसे मेरे सूरज भैया के यहाँ ये माता रानी आई है, जितने भक्त चल रही है मेरे घर में भी आए, तो एक बार भाव से लगा दीजिए जयकारा, बोलो सच्चे दरबार, बोलो गंगा मैया की लाल देह वाली अरु भर लाल लंगूर बद्री देह बानो दलन जय 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 लाल के लाली लखर लाल लंगूर और बज्र देह बानो दलन जय 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 कपि सूर। एक जयकारा लगा बोलो सच्चे दरबार की, क्योंकि कहा गया सुनिए कि आँखों से बेबसी करो मंजर नहीं गया। कुलदीप भैया प्रयागराज जो वहाँ हाल हो गए थे ध्यान आपने 2 साल नहीं हुए। आँखों से बेबसी का वो मंजर नहीं गया। अरे क्या बताऊं किस लिए मैं अपने घर नहीं गया, आंखों से बेबसी का वो मंजर नहीं गया। क्या बताऊं किस लिए मैं अपने घर नहीं गया, और वो भी ना आए मुझे मनाने के वास्ते, मैं भी उनकी गली में पलट कर नहीं गया। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो बाके बिहारी लाल की, बोलो यशोदा के लाल की। अब देखो सारे मिलकर भजन करना, भजन करने से सब कुछ मिलता है कि नहीं, सबको पता, हमें बताने की जरूरत नहीं है। और जिसने जिसने भजन किया उसको कुछ न कुछ जरूर मिला है। क्यों? सुनिए कि जिसको
जिसको जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसको जपने से मिल जाए नंदलाला, जिसको जपने से मिल जाए नंदलाला, किसको जपने से मिल जाए नंदलाला, किसको, जिसको जपने से मिल जाए नंदलाला। अब हाथ उठाओ और कहते हो अपने 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 बेटों से, अपने अपने पतियों से, क्या मुझे ला दो भजन की, मुझे ला दो भजन की, मुझे ला दो भजन वाली, मुझे ला दो भजन वाली वही मुझे ला दो भजन की, मुझे ला दो भजन की। किसको किसको चाहिए जरा हाथ उठाओ, जिसको वो माला मिल गई वो माला वाला हो गया। भजन कीर्तन सत्य बस की बात नहीं छूटू भैया, क्यों उठाओ बोला सत्य दरबार की, मुझे ला दो भजन की, मुझे ला दो भजन वाली, मुझे ला दो भजन वाली, मुझे ला दो भजन वाली। किसने बोले और गा के बोलो, ये माला, ये माला। और जब ये माला यशोदा माँ ने फेरी तो वो चमत्कार हो गया। ये माला यशोदा ने फेरी, देखो लीला दिखाए नंदलाला, देखो लीला दिखाए नंदलाला, देखो लीला दिखाए नंदलाला, देखो लीला दिखाए नंदलाला। वाली
फेरी यशोदा बंद कर दो सच्चे दरबार की। पहली माला किसने फेरी? यशोदा ने। अब देखो दूसरी माला वो फेर रहा है। कौन? पांडवों की रानी। पांडवों की रानी कौन थी? द्रौपदी। हाँ, हम लोग सच्चे दरबार की। उन्होंने भी माला फेरी मगर कब? 20 सभा में पांडव जुआ में हार गए, द्रौपदी को जुआ में हार गए। जब हार गए तो दुशासन उनकी बेइज्जती करने चला आया। और जब करने चला आया क्या किया उसने? चीर करने आया, साली घसीटने लगा तो द्रौपदी ने कन्हैया को बुलाया, हे कन्हैया मेरे भैया। मगर कन्हैया नहीं आए। कन्हैया नहीं आए। एक हाथ से साली, एक हाथ ऊपर को लिए, मगर कन्हैया नहीं आए। जब द्रौपदी हार गई, जब दोनों हाथ ऊपर उठाया, बोले कन्हैया हमको आओ, तो कन्हैया आ गए। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। जब माला द्रौपदी ने फेंक मालूम क्या होगा? अच्छा बता दिया, इंसान का सबसे बड़ी चीज क्या है इस दुनिया में? इंसान की सबसे बड़ी चीज क्या है? इज्जत। एक बार ताली बजाओ। सम्मान से बड़ा कुछ नहीं है। द्रौपदी ने जब सम्मान जाने लगा, द्रौपदी का एक बहन का जब सम्मान जाने लगा, तो कन्हैया जी भाई भाई के आके ये माला द्रौपदी ने फेरी। और जब द्रौपदी ने ये माला फेरी तो क्या हुआ कि देखो कितने लोगों को अच्छा लगा? जयकार लगा बोलो माता जी हरिलाल की, बोलो भगवान भगवान की। एक माला और फेरी इसने, ये माला गौरा ने, ये माला ये माला। तो एक बार दोनों हाथ बोलो गौरा मैया की। इसके आगे मिला क्या उनको? दोनों हाथ उठाओ। ये माला तो सबको मालूम है उनको क्या मिला? जब गौरव मैया ने माला फेरा उनको क्या मिला? तो क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? भाई बात जोरदार ताली बजा। उनके लिए भी ताली बजा। डमरू वाला एक बार जोरदार ताली। ये माला गौरा ने फेरी तो देखो
जो माँ को घर बुलाना चाहते जरा हाथ उठाओ। अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। बोलो अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। एक बार दोनों हाथ उठाओ तो से ये मंदिर ना छूटे। तो से ये मंदिर ना छूटे हमसे ये घर बार। तो से ये मंदिर ना छूटे तो से ये घर बार। अरे हम दोनों को मिल जाए, हम दोनों को मिल जाए किसके दरकार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसके दरकार। एक बार दोनों हाथ उठाना जैसे आप सूरत भैया के यहाँ आई है। उठाओ हाथ, कहो माँ अगर नवरात्रों में मंदिर गए, देखो कम करो बेटा। नवरात्रों में मंदिर गए, कौन कौन गए मंदिर में? एक बार हाथ उठा गए भैया सर। और कोई नहीं मंदिर गया? माता दुर्गा मैया तो कैसे चल रहा है? क्या कहते नहीं चल रहा? जो माँ को मानते हैं हाथ उठाओ। सभी लोग मंदिर गए कई महीने के लिए गए। घर में एक माता है। अच्छा मंदिर गए कई महीने के लिए? चलो छोड़ो, कई दिनों के लिए गए ये बताओ? ये भी छोड़ो, कई घंटे के लिए गए? 3 घंटे के लिए। उसके बाद फिर अपने घर क्यों चले आए जब माँ मिल गई तुमको? जब दुर्गा माँ को हम लोग कहे माँ मिल जाए, माँ मिल जाए, माँ मिल जाए, और जब माँ मिल गई तो घर क्यों आ गए भाई? जब तो बताओ, जब भगवान मिल गए तो फिर अपने घर वापस क्यों आ गए? सोचो जरा एक बात भैया, सोचो ब्लॉक आप सोचो। वहां तक जब माँ मिल गई फिर भी अपने घर आ गए वापस। ये क्या आप बोलो सच्चे दरबार की? इसलिए अपने घर आगे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि माँ मंदिर पे तेरे मैया हक ना हमारा। मंदिर पे तेरे मैया हक ना हमारा। मगर मेरे घर में मैया हक है। मगर मेरे घर में मैया, मगर मेरे घर में मैया, मेरे घर में हक है तुम्हारा। और मेरे मकान में जिस कमरे में आप चाहोगी, जिस कमरे में पैर रख दोगी, तो एक बार ताली बजाना कहना माँ कि जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगी, जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगी वहीं लगे दरबार। जहाँ जहाँ तुम कदम रखोगी वहीं लगे दरबार। हम दोनों को मिल जाए, हम दोनों को मिल जाए उठा के फिर बोलो माँ अगर सुंदर सपनों से प्यारा मैया का दरबार। सुंदर सपनों से प्यारा मैया का दरबार। हम पर यूं ही हर है बरसता। जैसे हमारे जब माँ का प्यार है जो माँ इनके घर में आई है, जब माँ का प्यार है जो
आज हमारे सूरज भैया के घर में आई है और ऐसे ऐसे लोग आए हैं प्रयागराज से, देवभूमि से। इसीलिए कह रहा हूँ स्वर्ग से सुंदर जग से न्यारा मैया का दरबार और हम पर यूं ही हर है बरसता भाई, हम पर यूं ही हर है बरसता सदा तुम्हारा प्यार, हम पर यूं ही हर है बरसता सदा तुम्हारा प्यार। उठा हाथ कहो माँ तुम्हारा प्यार न रूठे कभी बर्बाद न झूले, तुम्हारा प्यार न झूले कभी बर्बाद न झूले, बोलो तो प्रेम दरबार की तुम्हारा प्यार कभी दरबार न छूटे। अच्छा बता लड्डू गोपाल कितने लोगों को घर में लड्डू गोपाल है? नहीं है। 1 2 3 4 कितने लोग चाहते कि हमारे घर में भी आ जाए? देखो क्या बात है, आ जाए। सेवा करोगे तभी आएंगे लड्डू गोपाल, तभी आएंगे कदम जब आओगे तो सेवा करेंगे। अपने से ज्यादा आपका ध्यान रखेंगे, जब आप उनका ध्यान रखोगे तो अपने आपके परिवार का ध्यान लड्डू गोपाल को छोड़ दो, ठीक है? अब बोलो वाके भी हरिलाल की सेवा करोगे, बोलो वाके भी हरिलाल की। अम्मा की तरफ से 51 रुपए आए और ये मालूम क्यों? कहो खाओ हाथ बोलो क्या मेरे वाके भी हरिलाल, मेरे वाके भी हरिलाल रात श्याम सपने में, रात श्याम सपने में आए तहिया मिल गए, तहिया मिल गए, तहिया मिल गए। रात श्याम सपने में आए मटकी फोड़ी, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, शाम मोरी मटकी फोड़ी, जब शाम मोरी, जब शाम मोरी मटकी फोड़ी। और ऐसी मटकी की दूसरी आएगी भी नहीं। जब शाम मोरी मटकी फोड़ी, मटकी बोली, मटकी बोली, मटकी बोली, शाम सपने में आए, शाम सपने में आए।
तेरे कल पे चंडी मार तू इतना ना करियो सिंगार नजर तो है एक बात चला तो हाथ उठाओ दूसरे तेरा पीछे वाले हाथ कहो फिर भी ये नशा हो जाता है तेरा फिर भी ये नशा हो जाता है जो रात सब लोग बैठ जाए। हाँ इतना थोड़ी थोड़ी देर के लिए ठीक है, एक भजन और सुना दे जितना भाग में आइए सुनिएगा बहुत सुंदर सी रचना आपके समक्ष ऋषु मिश्रा जी। आइए भजनों की श्रृंखला महारानी के दरबार में आकाश नादान जागरण परिवार के माध्यम से भगवती आदि शक्ति भवानी माँ के शिक्षकों में ऋषु मिश्रा जी। आइए ये न भूलो कि इस जीवन की क्या चांदनी है फिर अंधेरी रात है। आप दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। आप लोग जितने लोग बैठे हो आपको केवल भजन के दो शब्दों में सब कुछ समझ में आएगा। कभी किसी चीज के पीछे मत दौड़ो, कभी किसी चीज के पीछे मत दौड़ो। जो आपकी है कोई झील नहीं सकता है, और जो आपकी नहीं वो जिंदगी में आपको मिलेगी नहीं। क्यों? सुनिए, जितना है भाग में तेरे बाबा जी, जितना है भाग में तेरे उतना ही पाओगे। जितना भाग्य में उतना पाओगे। जितना है भाग्य में तेरे उतना ही पाओगे। जितना भाग्य में उतना पाओगे। अब भजन अच्छा लगा ताली बजाना और कहना किस्मत में जो लिखा तेरी, किस्मत में जो लिखा तेरी कैसे मिटाओगे। 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 है भाग्य में उतना ही पाओगे। भाग्य में उतना ही पाओगे।
कितना ही पाओगे किस्मत में जो लिखा कर मिटाओगे किस्मत में जो लिखा कैसे मिटाओगे ला 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 कितना भागने उतना पाओगे सुनिए देखो तुमको तो बताओ थोड़ा थोड़ा बेटा देखो तुमको हम लोग भगवान की हर इंसान पहली लाइन सुनिएगा भजन की जितने भैया कुछ मांगने आए कि मेरा चैनल चल जाए हम और बड़े गायक बन जाए हमारा छोटा सा मकान है बड़ा मकान हो जाए कुछ ना कुछ मांगने आए हैं फ्री में कोई नहीं आया यार ना हम ना है कि नहीं जब माँ ने दिया है जब माँ ने आपको सक्षम कर दिया उसके बाद आई है कि कम से कम हम आए तो मेरा स्वागत तो कह देते हो पहले दे देती तो कुछ ना कुछ कमी जरूर है क्यों हर शख्स चाहता है कि बाबूजी हर शख्स चाहता है कि मेरा महल भी हो बोला बात अरे हर शख्स चाहता है कि मेरा भी हो क्यों हर शख्स चाहता है कि मेरा महल भी हो हर शख्स चाहता है मेरा भी एक महल हो मगर सुनो भक्तों ये मैया हाजी मैया की मर्जी के बिना मैया की मर्जी के बिना कैसे बनाओगे मैया की मर्जी के बिना कैसे बनाओगे मैया की मर्जी के बिना कैसे बनाओगे मैया की मर्जी के बिना कैसे कि जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है जहाँ जहाँ ये उजाला दिखाई देता है मेरी मैया तेरा जलवा दिखाई देता है और ये तमन्ना है मेरी मेरा दम वही निकले जहाँ से माँ तेरा मंदिर दिखाई देता है जो दिल करे जो मन करे जीवन में वही काम करना क्यों सुनिए दुनिया की बंदिशों से अगर समझ रहे दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे अब बोलो सच्चे दरबार की कितने लोग अपने मन से आए मां ने जिनको बुलाया जबरदस्ती तो नहीं है ये कह रहा बोलो सच्चे दरबार की इसीलिए कह रहा हूँ जो मन हो अगर काम अच्छा हो तो चाहे जितनी अड़चने आ जाए पीछे हटना नहीं चाहिए इसीलिए कह रहा हूँ अच्छा काम कर रहे हो अगर कोई बीच में आ जाए ये क्या कर रहे हो तो भैया जो कर रहे करने दो आप हटो हम जो कर रहे हम करने तो तुमसे क्या लेने देना भाई हम क्या कर रहे हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा अच्छा करना तो अच्छा मिलेगा और खराब कर रहे तो अपने मन का करो जैसे हमने किया है कि दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे कुलदीप भाई दुनिया कुछ भी कहे इसीलिए कह रहा हूँ बिल्कुल हकीकत है आपके ऊपर भी लागू है अभी आपने कहा मैं बाबा के दरबार में जो मिलता है दिन भर दूसरों को दे देते हैं बिल्कुल सही है ना इसीलिए अगर कोई कहते भैया ये क्या काम कर रहे हो भीख मांगना कोई अच्छी काम है सुनो तो क्या आपने बंद कर दिया आज नाम हो गया कि नहीं हो गया ऐसा हो चाहे ना हो मगर 10 लोगों को दिले में जो राज करता है वही सबसे बड़ा पैसे वाला होता है वो दौलत क्या वो कागज के नोट क्या जो पानी में गल जाए अरे वो दौलत क्या जो आग में जल जाए कमाना है तो दुनिया में मोहब्बत कमाओ पत्थर से भी बात करो तो पत्थर पिघल जाए इसीलिए कह रहा हूँ कि दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे दुनिया की बंदिशों से अगर हार जाओगे तो पक्का वादा बता रहा हूँ किसी दिन
किसी दिन अकेले बैठोगे कमरों में, बिल्कुल अकेले, दुनिया की बंदिशों से अगर हाथ जाओगे तो तन्हाइयों में बैठ के, सुनो कहो, तन्हाइयों में बैठ के, तन्हाइयों में बैठ के आंसू बहाओगे, तन्हाइयों में बैठ के आंसू बहाओगे, तन्हाइयों में बैठ के आंसू बहाओगे, तन्हाइयों में बैठ के आंसू बहाओगे। बोलो सच्चे दरबार की अगर समझ में आएगा, कितने लोगों को समझ में आएगा, दोनों हाथ उठा के लाएगा, मेरी पहली बजाओ बजा कर 1 2 3 4। क्यों? अब सुनो, एक बहुत सुंदर भजन की लाइन है। जितने लोग जगराते में बैठे हो, आदरणीय बुजुर्ग हो चाहे बच्चे हो, जो आपसे सीख मिली है वही बता रहा हूँ। क्या कि माता पिता की तुमने अगर जो सेवा नहीं, माता पिता की तुमने अगर जो सेवा नहीं करी, माता पिता की तुमने अगर जो सेवा नहीं करी, माता पिता की तुमने अगर सेवा नहीं करी, तो सच्चाई से कह रहा हूँ कि बच्चों को संस्कार तुम, बच्चों को संस्कार तुम कैसे सिखाओगे, बच्चों को संस्कार तुम कैसे सिखाओगे। अच्छा लग रहा मुझे, आगे मैं बोलूँ एक ताली बजा तेरे साथ, 1 2 3। क्यों? सुनो, है पाप क्या है पुण्य क्या अगर तुमको नहीं पता। अच्छा, आप लोगों से बिल्कुल देखो, साक्षात बता रहा हूँ, हमारे कुलदीप भैया पाप करने की पुण्य कर रहे हैं। तेरा क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं, पुण्य क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये पुण्य नहीं। अच्छा, कोई धर्म कर्म का काम ऐसा हो बताओ जरा कि जो पुण्य जिसमें ना मिलता हो। श्रवण कुमार तो पूजा नहीं करते थे, अपने माँ बाप को कंधे में केवल लेके जा रहे थे, क्या पुण्य का काम नहीं है? जगराते में बैठ कर रात भर हम लोग माँ के दरबार में ताली बजा रहे थे, माता जी बोले पुण्य का काम है कि नहीं है? अब बोलो सच्चे दरबार की। और जिसको ये भी नहीं मालूम कि जगराते में हमको फायदा क्या है, उसके लिए सब बेकार है। तो गांव में हमारे बाबा और नाना कहते थे, भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खली, हाँ तो सब बेकार। अब बोलो सच्चे दरबार की। इसीलिए कहना, सुनो, है पाप क्या है धर्म क्या अगर तुमको नहीं पता, है पाप क्या है धर्म क्या अगर तुमको नहीं पता, है पाप क्या धर्म क्या तुमको अगर नहीं पता, तो जाकर 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 पथिक वहाँ पे तुम, जाकर पथिक वहाँ पे तुम, जाकर पथिक वहाँ पे तुम क्या क्या बताओगे, चलते चलते एक लाइन याद आ गई, दुश्मन खड़ा था सामने, दुनिया का दुश्मन। ये माँ अच्छे अच्छों को बता देती है, जो इनके आगे सीधे चलता है उनको जल्दी झुका देती है। ये कह रहा सुनो, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, ये है सनातन धर्म बता रहा हूँ। दुश्मन खड़ा था सामने हाथों को जोड़कर, बोलो तो
सच्चे दरबार की। दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर। दुश्मन खड़ा था सामने, हाथों को जोड़कर। और मैं भी गले से लग गया, मैं भी गले से लग गया, तलवार छोड़ गया। मैं भी गले से लग गया, तलवार छोड़ गया। मैं भी गले से लग गया, तलवार छोड़ गया। आजकल भैया, आजकल वही है, जिसको चेला बनाओ सबसे पहले वही गुरु बन जाता है। जिसको चलना सिखाओ कहा तुमको पीछे रस्सी बांध के घसीटे। चलते चलते अंतिम 4 लाइनें, उसके भी हाथ में। बोलिए भैया बस ये वाला शेर सुन लो, ये भजन के लाइन सुन लो, आप लोग भी सुन लो। जिसको आप कुछ सिखाती हो वही फिर आपको आंखें दिखाता है कि नहीं? ये हुआ कि नहीं? किसी ने कहते दीदी हमको जरा 200 रुपए दे दो, दीदी ने उठा के दे दिए। 10 दिन बाद दीदी बोली ला पैसे दो, के पैसे जब होंगे तब कहेंगे। तो यही होता, मांगते समय तो कहा था दीदी दीदी, आप तो आंखें दिखा रही हो। और बोलो सच्चे दरबार की। क्यों? सुनिए, बोलो सच्चे दरबार की। उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए। किसके? उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए। उसके भी हाथ मेरे गिरे बात का गए। किसके? उसके भी हाथ मेरे गिरा बात का गए। कौन? किसके? करता था जो सलाम मुझे, करता था जो सलाम मुझे, करता था जो सलाम मुझे, हाथ जोड़ जो सलाम मुझे, हाथ जोड़ गए। करता था जो सलाम मुझे, हाथ जोड़ गए। हाथ जोड़ गए। सुकून पाया दिल में तोड़ के, सुकून पाएगा दिल तोड़ के। दिल में तोड़ के। वो भी तड़प रहा है, मेरा साथ छोड़ के। अच्छा लगा एक बार जोरदार ताली बजाते हैं। भाई जोरदार ताली होनी चाहिए ऋषि जी के लिए। अगर दिल से भजन अच्छे लगे एक बार भाई आप भी बजा दो, बजा दो ना सर। आइए, बहुत सुंदर सी शौक साथ महारानी के दरबार में खुशबू हिमानी जी आ रही है। इसके 10-50 देवों में देव आदि जो भोलेनाथ माँ गौरा मैया के सुंदर से स्वरूप के दृश्य आपके समक्ष उपस्थित हो गए। और हमारे भैया ये कुलदीप पागल जी 00 फेसबुक। हमको तो ये समझ में आया कुलदीप पागल 100% भिखारी। हाँ भाई 00 नहीं लिखा है, उसमें 100 लिखा, 100 लिखा। तो हमको ये समझ में आया कुलदीप पागल नीचे 100 नीचे 00। कुछ सत्य है। पागल इसलिए है कि खुद कमाते हैं दूसरों को देते हैं, तो लोग पागल कहते। सुनो, पागल कहते हैं किसको? जाते जाते कुलदीप भाई बता दें पागल। अरे पागल उसको कहते, मालूम किसको? पंजाबी में पागल गलमाने होती है बात, जो भगवान को पा के उससे बात कर ले वही पागल हो जाता। बोले सच्चे भोलेनाथ महावीर हनुमान को पा। एक बार बोलो सच्चे दरबार को 00। हाँ, चैनल की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, बहुत सुंदर रचनाओं के साथ आपके समक्ष खुशबू हिमानी जी, जो एक भजन की फरमाइश किसी ने की थी कि बेटियां क्यों पराई होती हैं और बेटी क्यों नहीं। आपके बीच बेटियां क्यों पराई होती हैं। आइए खुशबू जी आ गई, तो खुशबू जी इस भजन को सुना दें, बेटियां क्यों पराई होती हैं। आइए दरबार में।
बोली सच्चे दरबार की, बोली दुर्गा मैया की। अच्छा, कितने लोग भजन सुनने आए हैं? हर जगह अभी भी कितने लोग झूमना नाचना चाहते हैं? जो झूमना नाचना चाहते हैं वो भी हाथ उठा दें। कोई सब भजन सुनना चाहते हैं। राजी सारी रात रेलकट सेवा की सभी ने। आइए पहले आपकी फरमाइश सुनाओ, पहले अपने मन में क्या कहना चाहिए? पहले बेटियां के ऊपर आई या कुछ और? पहले कोई छुआ देना पाए कैसे वहाँ तक। मेरे इनका तो साधारण गुण मिले हैं। कौन कौन सुनना चाहते हैं? बेटियां क्यों कर रही हैं? एक दो सभी सुनना चाहते हैं। आई वाकई में बड़ा बड़ा सुंदर गीत है ये, क्योंकि जिस बच्ची को जन्म दिया, इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया, एक दिन वही घर पराया हो जाता है कैसे। अच्छा, किसने किसने पहले सुना है? हाथ उठा कर बताइए, किसने किसने सुना है? सुना कैसे नहीं सुना? कैसे गाते हुए सुना किसी किसी? अच्छा, आई बेटियां क्यों पराई है? बड़ी सुंदर सी बात। कहते बेटियां चिड़िया होती हैं, बेटियां चिड़िया होती हैं, पर पंख नहीं होते बेटियों के। अजय मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर घर नहीं होते लड़कियों के। मायके वाले कहते हैं ये बेटियां पराई हैं, ससुराल वाले कहते हैं ये पराए घर से आई हैं। बेटी कहती है माँ तू ही बता, ये बेटियां तूने किस घर के लिए बनाई? इस माँ से सवाल कर रही है बेटी की माँ। बेटे 5 हो 10 हो अपने घर में रहते, बेटी 1 हो तो भी पढ़ाई हो जाती है, क्यों? ऐसा नहीं है योग में। आइए बड़ा सुंदर सा मुझे माँ से गिला मिला ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला मुझे माँ से गिला मिला ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ही सिला,
माँ से कह रही है, माँ खेली कोई न जिससे मन में, वो भी अपना पराया सपना है, वो भी अपना पराया सपना है। किसका चला उसके आगे, किसका चला उसके आगे। ऐसे नियम, ऐसे रीति रिवाज क्यों बनाए गए? बेटे 10 हो अपने घर में रहते हैं, बेटी एक भी हो पढ़ाई हो जाती है। क्यों 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 कहने लगी? एक को भर दिया एक को भर दिया, एक को भर दिया, एक को भर दिया। तेरी जैसी खुदाई है, बेटियां को पराई है, मेरी माँ बेटियां को पराई है। अच्छी माँ से गिला एक शब्द आपको बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये किसी जीवन की सच्चाई है जो हर किसी पर बीतती है। आप भी किसी की बेटी हैं, आप भी किसी की बेटी हैं, हम भी किसी की बेटी हैं, और हमारी भी बेटी है। तो ये सबके जीवन पर है। आराम से सुनेगा, ठीक है? 1 2 3 4। अपने माँ बाप से किसी चीज का जिक्र किया, और कभी कभी तो नहीं भी किया, तब भी माता पिता कहने से पहले उस बात को जान जाते हैं। आज मैं तो नए घर में जा रही हूँ, न जाने कैसे लोग होंगे, कैसे रिश्ते होंगे, बिना कहे तो छोड़ो, क्या कहने पर भी समझ पाएंगे। जो भी मांगा मैंने बाबुल से दिया, हंसती मुझे बाबुल ने, ओ दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। इस घर में पली जिस घर में पली, उस घर से ही माँ मेरी जैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। माता पिता अच्छे से अच्छा घर ढूंढते हैं बेटी के लिए, अच्छे से अच्छा घर भी ढूंढते हैं। कोई माँ बाप चाहेगा कि हमारी बेटी कष्ट में रहे या हमारे बच्चे कष्ट में रहे, कोई नहीं चाहता, लेकिन किस्मत का लिखा कोई नहीं डाल सकता। कहते ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, दर्द बाबुल को हो तो रोती है बेटियां। बेटे निभाते हैं एक कुल की लाज को, दो दो कुलों की लाज होती है ये बेटी। दोनों परिवार दोनों कुलों की लाज को लेकर के चलती है। कहते नारी में पहला रूप बेटी का, जब वो जन्म लेती है किसी की बेटी बनती है। नारी में पहला रूप बेटी का, आपकी घर के स्वरूप बेटी का। बेटी देवी का चित्र होती है, पूजनी और पवित्र होती है। हम
कन्या पूजन करते हैं, लेकिन जब शादी होती है पूजनी और पवित्र होती है। काम जग में महान करते हैं वो जो कन्या का दान, सबसे बड़ा दान कन्या का दान। कोई माँ बाप नहीं चाहते हमारे बच्चे दुखी रहे। हुआ क्या सुनो, अच्छा घर सुंदर कर देखो माने छड़ कर दिया उनके हवाले, छड़ कर दिया उनके हवाले। एक की देर नहीं लगा, बस समझाते रहिए बेटा आज से वही घर तेरा अपना है। अच्छा घर सुंदर कर देखो माने छड़ कर दिया उनके हवाले, छड़ कर दिया उनके हवाले। जिंदगी भर है नाता कहके समझाते हैं घर वाले, वो कहके समझाते हैं घर वाले। हर माँ बाप अच्छे से अच्छी शिक्षा देते हैं बेटी को क्या वही घर तुम्हारा है। लेकिन मैंने कहा ना तकदीर का लिखा कोई नहीं डाल सकता। टीवी पर न्यूज़पेपर पर आप सभी पढ़ते हैं। कल के अखबार में मैंने खबर ये पढ़ पाई है, कल के अखबार में मैंने खबर ये पढ़ पाई है, एक बेटी दुल्हन बनकर ससुराल आई है। देखा ससुराल वालों ने दहेज न लाई है, कल वही बेटी ससुराल में जिंदा गई जलाई। चंद पैसों इतना आगे बढ़ गया पैसा, लेकिन जिसने अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, अपनी जन्मी औलाद दे दी, वो इससे ज्यादा क्या देगा। हाथ सीता प्रणाम पूजिया, हाथ सीता प्रणाम पूजिया, जनक राजा देंगे और क्या। हाथ सीता प्रणाम पूजिया, जनक राजा देंगे और क्या। बाबुल की दिल का टुकड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज का हो इससे बड़ा। बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज का हो इससे बड़ा। सारी प्रार्थनाएं करके हार गई, देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेरी शादी हो गई, विदाई का समय नजदीक आ गया, आपको मुझे जाना ही होगा। कहने लगे माँ अब तो जाना पड़ेगा, मुझको बिछोड़ा सहना पड़ेगा, सबसे बिछोड़ा सहना पड़ेगा सबसे। दूर देखना पड़ेगा सबसे, देखना पड़ेगा सबसे। अच्छा चलती हूँ चलती हूँ गले से लगा, अच्छा चलती हूँ गले से लगा। बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है मेरी माँ, बेटियाँ तो पराई है।
सच्चे दरबार की। भजन अच्छा लगा तो जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। सारे खो गए सब, बेटियां ही पराई हो। ये सब भी किसी की बेटियां हैं, इसलिए अपने समय में पहुंच, क्योंकि माँ बाप यहाँ हो या वहाँ या घर पर आते, आप कितने ही बड़े क्यों ना हो जाते, जरा से भी खरोच आती है तो मुंह से सबसे पहले माँ निकलता है, वो कहीं भी हो। एक बार बोलिए अपनी जन्म देने वाली मैया की। आ जाओ। आकाश जी तो सम्मान करेंगे बिटिया का नैन्सी कुशवाहा बिठूर कानपुर। आ जाओ। खुशबू जी का सम्मान किया जा रहा है, उस गुड़िया के माध्यम से ऊपर चढ़ो। माला अर्पण करके खुशबू जी का सम्मान और एक पट्टा उस बेटी की तरफ से। आइए दरबार में दीदी, दीदी डबल दी। आज आप भक्तों ने कैसा कमाल कर दिया, आज आप भक्तों ने कैसा कमाल कर दिया, मुझे ये माला पहनाकर माला माल कर दिया। सम्मान से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। और ये बच्चियों की नजर उतार कर हमारी भाभी जी आशीर्वाद दे रही, माता रानी सबके भंडारे भरपूर रखे। अच्छा ऐसे ही कुछ सुनना चाहेंगे क्या आप? जैसा भी मैंने सुना है बेटियों के लिए, या कुछ और सुना? क्या बताइए? इन्हीं फरमाइश थी। श्याम बाबा का बिल्कुल सुनाए, श्याम बाबा का भी सुनाए। सवाल जवाब वाला नहीं कोई? तुम्हें बोल दिया। और ये बच्चियों की तरफ से आशीर्वाद आ रहे हैं, 101 रुपए का आशीर्वाद, 11 रुपए का आशीर्वाद। माता रानी सभी बेटियों पर कृपा बनाए रखें, सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखें और सबको अच्छा घर और अच्छा वर दे, यही कामनाएं। और सबसे पहले पढ़ लिख कर एक अच्छे शिक्षा प्राप्त करें ताकि अच्छा घर और अच्छा वर अपने आप मिल जाए। बोलिए सच्चे दरबार की। इन्हीं से गवा देते हैं। यार बैटरी से देखो कौन समझा। पहले जो भजन की फरमाइश की है खुशबू जी, पहले वो कर दीजिए। और 21 रुपए का आशीर्वाद। हाथों वाले श्याम का वो भजन आप सुनाइए। तत्पश्चात हमारे आनंद जी की फरमाइश है, सवाल और जवाब। बिल्कुल एक श्याम बाबा का भजन आपको सुना रही हूँ, उसके बाद जैसा फरमाइश है भजन और सुनाऊंगी। सभी इमोशनल हो गए, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे। कौन कौन मानते हैं श्याम बाबा को? एक बार जगह लगाइए, बोले खाटू नरेश की, बोलिए हारे के सहारे की, बोलो 3 बार भारी की, जय जय श्री श्याम। अच्छा थोड़ा झूम के नाच के चलो जरूर। श्याम सुधारस का प्याला गर मुझको पीना जाता, इतना पीती सागर का किनारा, याद मेरी भी सुन तुमको भी पसीना जाता, इतना रोती
जाएंगे मेरे बाबा। खड़े हो जाओ। देखिए माता और पिता ये है माँ और वो है पिता। माँ बाप से कोई चीज छुपी नहीं होती। जो प्रेम करते हैं मेरे खाटू श्याम से ऊपर राजी। तो ये कैसा प्रेम है? प्रेम में तो लोग पता नहीं क्या कर जाते हैं और आप छूट नहीं सकते। थोड़ा सा खड़े होकर आइए, छूट कर नाच कर चलिए दरबार करिए। सब झूमो नाचो वो बनने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है, सब झूमो नाचो वो आने वाला है। पगड़ी वाल रहा है लीले चढ़ने वाला है। कौन कौन झूम के नाच के चलेगा? आइए जरा खड़े हो जाइए, थोड़ी सी मस्ती, उसके बाद एक और थोड़ा सा भजन सुनाऊंगी और वरना कोशिश करिए सारी रात झूम के नाच के मनाए ना थोड़ा सा, बाकी बैठ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। आइए दिल पर जो खाटू श्याम के प्रेमी है एक बार हाथ में लगाइए उनके लिए। सब झूमो नाचो आने वाला है, सब झूमो नाचो आने वाला है। कौन कौन बाराती? कोई नहीं। बारात बाबा बाबा के साथ नहीं चलना, झूमते नाचते चलना है। कैसे कैसे चलना? बन के नाचो। ऐसे कैसे? अजी हम बाराती और बाबा दूल्हा बनने वाला है। जब बाराती बनकर आए हो जरा खड़े हो जाओ और बाकी लोग कोई मांगे दूध कोई दूध की प्याली, भक्त सेवा करेंगे आप सब बजाओगे। जरा हाथ ऊपर करके मिलकर कहिए हम बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है, हम बाराती बाबा दूल्हा बनने वाला है। कितने लोग अर्जी लगाओगे कि बाबा फिर मिल जाए या बाबा हमारी बात सुन ले तो हम ये मांग लेंगे वो मांग लेंगे, ऐसा सोच के तो आए हो। हाँ बिना मांगने से करोड़पति हो या करोड़पति मांगने से दूसरे दरबार में आते कौन कौन अर्जी लगाने आए? अच्छा ये लोग कह रहे हमारे पास सब कुछ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसा भी है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि कितना भगवान सबको दे रहे हैं उसके बाद भी इंसान रोता है, ये बड़ी गलत चीज है। अगर प्रभु ने कृपा की है, प्रभु आपको दे रहे हैं तो कम से कम उन्हें ये तो सुकून होना चाहिए कि हमने दिया तो हमारा बच्चे खुश है। अगर आप खुश हो कौन कौन खुश है? सब खुश हो। खुशी में क्या करते हैं? एक बार जरा हमारी पांचों भाभी ये 4-5 भाभी जरा खड़ी हो जाओ 2 मिनट के लिए। आज तो हमें क्या बता दिया होगी भाभी, हमारे लिए तो भाभी होना जरा खड़ी हो। हाँ खड़ी होकर जरा झूठ समाज कर बोलो हम बढ़िया की धोतर
नाचो आने वाला है, झूमो नाचो आने वाला है, झूमो नाचो आने वाला है, झूमो और जो सेवा कर रहे हैं नहीं भी कर रहे हैं सबको मेरा बाबा देगा, क्योंकि लख दातार कहते हैं, उन्हें बोलो हारे के सहारे की किसे किसे चाहिए जरा नहीं चाहिए चाहिए ना? हाँ जी तो तालियों की सेवा तो करते हैं। मेरे सारे भक्तों को भला साथ लाएगा, मेरे सारे भक्तों को भला साथ लाएगा, मेरे सारे भक्तों को भला साथ लाएगा, जमा किया है जो कुछ भी लुटाने वाला है, जमा किया है जो कुछ भी लुटाने वाला है, जमा किया है जो कुछ भी लुटाने वाला है, जमा किया है जो कुछ भी लुटाने वाला है। पर गाने की कोशिश करिए। पगड़ी बांध रहा है लीले चढ़ने वाला, बोलो पगड़ी बांध क्या बात है, बड़ी सुंदर सेवा कर रहे हैं आप लोग। अब जरा मिलकर ताली बजाओ और मिलकर हाथी लगो और कह दो वो मेरे शीशे की डाली सारे शीशे की डाली ये सारे है करता झुकती है घरता, ये सारे है करता झुकती है घरता, जी एक अरदास करा दी, इसके बाद बोलिए आप तैयार हैं दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आइए अरदास होने जा रही है। इतनी देर हो गई, अभी अरदास कोई नहीं हुई है। माँ के दरबार में नियम पूर्ण कर लीजिए। पूजा कैसे कराइए? हाँ नियम पूर्ण कर लीजिए। आइए सूरज जी, सूरज जी पहले सूरज भाई अपने नाम की एक अरदास लगाएंगे 10-50 माता बहनी जो भी बड़े बुजुर्ग छोटे। सूरज भैया 2 मिनट के लिए घर आइए। जगराता सफल करेंगे अरदास। इस वक्त जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सभी अपना अपना नाम बताकर अरदास लगाएंगे, क्योंकि जैसे कि जागरण के कुछ नियम होते हैं, माता राधा ने अमर कथा, माँ की जोत का आवाहन, गणेश वंदना, इसी तरह का अरदास भी नियम होता है। हर भक्त अपने घर में जाकर चौकी नहीं करा सकता।
इसलिए आप इस वक्त अपनी अपनी जो भी मनोकामना हो अपना नाम बताकर अपनी श्रद्धानुसार दक्षिणा लेकर अपना नाम बताकर माँ के चरणों में जुड़ाएंगे। पहले हमारे सूरज भैया अपने नेक कमाई और कुछ अंश निकालिए और एक अरदास पहले आप कराइए। इसके बाद आपने जितने भक्त आए हैं सब अपना अपना नाम बताकर 5 मिनट के बाद होगी बारी बारी अरदास कराइएगा। हाँ जी, सभी जल्दी जल्दी अरदास कराइए। पहली अरदास से सूरज कुमार जी की आई है कि अरदास माँ करते तेरी दास माँ करते। सूरज कुमार की अरदास चरणों के पास रुपए की अरदास के चरणों के पास तेरा भाई भटके भरे दुनिया मेरा भाई भटके भरे दुनिया आई और भी नैन बिटिया की अरदास 21 रुपये की अरदास चरणों के पास मैया और जिंदगी सदीना छोड़ के अमरजीत की अरदास अंजलि बिटिया की अरदास 51 रुपए की अरदास। देखिए जरूरी नहीं मात्रा देनी, जितने हमारे भाई बेटे जहाँ तक आवाज जा रही है ये अरदास आप सभी के लिए जरूरी है। जो करा सकते हैं खुद कर आ जाइए। 5 मिनट की अरदास होगी। अपना अपना नाम बताकर सभी अरदास करा नाम बताना। शुभम भैया की अरदास 21 रुपये की अरदास। अम्मा जी की अरदास। कृष्ण बच्चे की अरदास। विवाह आशिक की अरदास। छोटी गुड़िया की अरदास। भूलिया की अरदास माते शुभ चरणों के पास आई और भी अरदास। अब्बा जी की अरदास तेरा भाई भंडारे भरे दुनिया के आई और भी अरदास माते शुभ चरणों के पास दिवाली करने की अरदास 11 रुपये की अरदास। नगर बच्चे की अरदास 51 रुपये की अरदास। आपके शुभ चरणों के पास आई और बच्चे की पापा की अरदास 51 रुपये की अरदास। आपके शुभ चरणों के पास आई गुप्त है अरदास। तेरा भाई भटके भरे पानी पानी चढ़ता जा जय माता जी कहता जा पानी चढ़ता जा जय माता जी कहता जा आई और भी अरदास माँ के चरणों के पास शेरा वाली भंडारे भरे दुनिया मैया वाले बैंक में कितना भी डालोगे मैया वाले बैंक से तुम ना निकालोगे इससे बदला मैया वाले बैंक में कितना भी डालोगे मैया वाले बैंक से तुम ना निकालोगे। आपके चरणों के पास तेरा भाई भटके भरे दुनिया प्रेम से बोलो जयकारे बोलो जयकारे बोलो शेरा वाली पहाड़ा वाली भंडारे पारदारे मेरी भोली भट्टे झोली बोलो सोचे दरबार की आई और रुपये की अरदास।
तेरा गाने भंडारे भर दुनिया तेरा भाई खड़े भरे दुनिया के तेरा गाने भंडारे भर दुनिया तेरा भाई खड़े भरे दुनिया के कोई जाने न जाने कहाँ माया की कोई जाने न जाने माया की माया कोई जाने न जाने कहाँ माया की माया जाने न जाने कहाँ माया की माया जाने न जाने माया की माया बोलो सच्चे दरबार की देखकर शेर वाली का बोल सच्चे दरबार की बहुत सुंदर के दर्शन देव महादेव आकाश